शेयर मार्केट में अक्सर आपने सुना होगा कि कुछ कंपनियां 100% डिविडेंड देती हैं, कुछ कंपनियां 200% का डिविडेंड देती हैं अपने इन्वेस्टर्स को, कुछ कंपनियां 150% का डिविडेंड देती हैं। तो आखिर ये डिविडेंड होता क्या है जिससे कि ये अमीर लोग अमीर बनते चले जाते हैं और यहाँ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स सिर्फ डिविडेंड से पैसा कमाते हैं। और दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर्स वॉरेन बफेट हर साल 3000 करोड़ रुपए से ज़्यादा डिविडेंड से पैसा कमाते हैं। 3000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा अपने डिविडेंड से पैसा कमाते हैं। लेकिन आखिर ये डिविडेंड होता क्या है? तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि आखिर ये डिविडेंड होता क्या है और ये कैसे मिलता है, कौन सी कंपनियां डिविडेंड देती हैं और कब देती हैं डिविडेंड, और डिविडेंड के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, और साथ ही यह भी जानेंगे कि डिविडेंड में क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों नमस्कार, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं कि डिविडेंड क्या है, डिविडेंड हमें कैसे मिल सकता है और हम डिविडेंड से हज़ारों लाखों रुपए महीने के कैसे कमा सकते हैं। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। इस वीडियो में मैं आज आपको सारे तरीके बताने वाला हूं कैसे आप भी घर बैठे महीने के हज़ारों रुपए से ज़्यादा डिविडेंड से कमा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आज आपको डिविडेंड से रिलेटेड जो बेसिक और एडवांस इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद डिविडेंड से रिलेटेड आपके मन में और कोई भी सवाल नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड बेसिकली प्रॉफिट या फिर लाभांश होता है। डिविडेंड मतलब लाभांश, किसी कंपनी के प्रॉफिट का वह हिस्सा होता है जो अपने शेयर होल्डर्स को अतिरिक्त यानी कि एक्सटर्नल एक अलग से जो है कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को, अपने इन्वेस्टर्स को लाभांश के रूप में बांटती है, यानी कि प्रॉफिट के तौर पर बांट देती है। जितने भी उसके शेयर होल्डर हैं उनको अपने शेयर होल्डर्स को अतिरिक्त लाभ के रूप में बांट देती है। आपको बताते चलें कि शेयर मार्केट में कुछ ही ऐसी कंपनियां हैं जो कि अपने इन्वेस्टर्स, अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती हैं, जो कि पर शेयर के हिसाब से दिया जाता है। निवेशकों को या फिर शेयर होल्डर्स को यह पैसा क्वार्टरली यानी कि 3 महीने पर या फिर 1 साल पर यानी कि सालाना दिया जाता है। वो डिपेंड करता है कि कंपनी कब डिविडेंड जारी कर रही है। जबकि जो कंपनियां अपने इन्वेस्टर्स को, अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं देती हैं, वह कंपनियां अपने बचे हुए प्रॉफिट को वापस से कंपनी की ग्रोथ में लगा देती हैं, जिससे कि कंपनी ग्रो होती जाती है। साल दर साल कंपनी और ज़्यादा प्रॉफिट कमाती रहती है। वहीं आपको बताते चलें कि डिविडेंड को हिंदी में लाभांश कहते हैं। लोग डिविडेंड को लेकर बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं बिकॉज स्टॉक मार्केट में 2 तरह से पैसे कमाए जाते हैं। पहला तरीका तो आप सबको मालूम है कि हम किसी शेयर को खरीद लेते हैं और उस शेयर का प्राइस बढ़ जाने पर हम उसे सेल कर देते हैं, यानी कि शेयर के एप्रिसिएशन को पहला प्रॉफिट कहते हैं। और दूसरा प्रॉफिट है दोस्तों शेयर के डिविडेंड, यानी कि किसी शेयर पर अगर आपको डिविडेंड मिल जाता है तो उसे हम सेकेंडरी प्रॉफिट मान लेते हैं स्टॉक मार्केट से। बेसिकली ज़्यादातर लोग अपना पैसा स्टॉक मार्केट में डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स में ही लगाना चाहते हैं बिकॉज उनको 2 तरह से फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा होता है शेयर एप्रिसिएशन, यानी कि शेयर की वैल्यू अगर बढ़ेगी उसका एप्रिसिएशन जो होगा उसका फ़ायदा मिलता है। दूसरा फ़ायदा होता है दोस्तों, अगर वो शेयर उनको क्वार्टरली डिविडेंड दे रहा है तो वो पूरे साल में 4 बार उनको डिविडेंड मिल जाता है। तो इस तरह से दोस्तों जो इन्वेस्टर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स सोचते हैं कि जो स्टॉक्स हमें लगातार क्वार्टरली डिविडेंड देते हैं या फिर सालाना जो स्टॉक्स हमें डिविडेंड देते हैं, हम उसमें अपने पैसे को इन्वेस्ट करके डिविडेंड तो कमाएंगे, साथ ही साथ हम उस स्टॉक से शेयर एप्रिसिएशन का भी फ़ायदा लेंगे। तो इस तरह से दोस्तों जो आम इन्वेस्टर सोचते हैं। साथ ही कुछ लोग यह भी सोचते हैं कि अगर शेयर का प्राइस बढ़ेगा भी नहीं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन हम अगर अपने पैसे को डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स में अगर इन्वेस्ट कर देंगे तो भी हमें एफडी से तो ज़्यादा हमें डिविडेंड मिल ही जाएगा। अगर हम 10% डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक्स में अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं तो भी हमें 6% एफडी रेट से ज़्यादा रिटर्न तो मिल ही जाएगा, यानी डिविडेंड के तौर पर हम उससे कहीं ज़्यादा पैसा कमा लेंगे अपने स्टॉक्स से। तो कुछ लोगों का ये भी मानना है, यही कारण होता है दोस्तों डिविडेंड पे स्टॉक्स में अपने पैसों को इन्वेस्ट करने का। वह स्टॉक आपको एप्रिसिएशन के साथ साथ डिविडेंड भी देती है, इसलिए ज़्यादातर इन्वेस्टर्स डिविडेंड पे स्टॉक्स में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। अब इसे ऐसे समझिए कि आपके पोर्टफोलियो में जितने ज़्यादा डिविडेंड पे स्टॉक्स होंगे उतने ज़्यादा आपके पास पैसिव इनकम जनरेट करने का तरीका, पैसिव इनकम कमाने का जरिया है।
और देखा जाए तो ये सच भी है कि दुनिया में जितने भी अमीर आदमी हैं, चाहे फिर मुकेश अंबानी या फिर गौतम अदानी या फिर टेस्ला के एलन मस्क, माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स, अमेजॉन के जेफ बेजोस, ये सब साल दर साल जो है स्टॉक्स से इतना पैसा कमा लेते हैं कि जितना एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता है, यानी 1 करोड़ों रुपए। यानी कि ये दोस्तों सालाना सिर्फ डिविडेंड से 5,000 6,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा कमाई कर लेते हैं सिर्फ और सिर्फ स्टॉक के डिविडेंड से। और हम बात करते हैं कि डिविडेंड इनकम क्या होती है। डिविडेंड बेसिकली जैसे मैंने आपको पहले बताया, डिविडेंड जो है शेयर्स पर मिलता है। तो शेयर्स अगर आपके पास हैं, डिविडेंड पे स्टॉक से शेयर्स अगर आपके पास आपकी पोर्टफोलियो में है, तो आपको आपके शेयर्स को रखे जाने पर आपको डिविडेंड मिल रहा है। यानी कि अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई ऐसा डिविडेंड पे स्टॉक या फिर शेयर है दोस्तों, तो आपको उस शेयर के अकॉर्डिंग ही आपको पैसा मिलेगा। यानी कि अगर आपके पास 10 डिविडेंड पे स्टॉक्स हैं, तो दोस्तों आपको उस 10 शेयर के अनुसार ही, अगर ₹2 पर शेयर अगर कंपनी ने डिविडेंड अलाउंस किया है, तो आपको दोस्तों 10 शेयर पर सिर्फ और सिर्फ ₹20 मिलेंगे, यानी कि एक शेयर पर ₹2। तो इस तरह दोस्तों आपकी डिविडेंड इनकम होती है। इसी तरह दोस्तों जितने ज़्यादा आपके पास शेयर्स होंगे उतने ज़्यादा आपको डिविडेंड मिलेगा। अब बात करते हैं कि डिविडेंड पर शेयर क्या होता है, यानी कि डीपीएस किसे कहते हैं। कंपनी के एक शेयर पर जितना डिविडेंड दिया जाता है उसे ही डिविडेंड पर शेयर कहते हैं, जिसे आप डीपीएस भी कहते हैं। आइए डिविडेंड को एक उदाहरण के तौर पर जानते हैं। मान चलिए दोस्तों आपके पास इन्फोसिस कंपनी के 10 शेयर हैं और कंपनी अलाउंस करती है पर शेयर डिविडेंड ₹7 का। तो आपके पास तो 10 शेयर हैं और कंपनी ने जो डिविडेंड अलाउंस किया है वो ₹7 पर शेयर किया है, यानी कि आपके पास 10 शेयर है और कंपनी ने ₹7 का डिविडेंड अलाउड किया है। तो दोस्तों आपके अकाउंट में आएंगे कुल मिलाकर ₹70, यानी आपके पास इन्फोसिस के 10 शेयर हैं तो वहीं पर आपको ₹70 का डिविडेंड आपके अकाउंट में आएगा। अगर आपके पास 100 शेयर होंगे तो आपके पास ₹700 का डिविडेंड आएगा। इसी तरह दोस्तों अगर आपके पास 1000 शेयर होंगे इन्फोसिस कंपनी के, तो आपको मिलेंगे ₹70,000 सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड से। सोचो कितना फ़ायदा होता दोस्तों। ऐसे ही विप्रो है, ऐसे ही दोस्तों आईटीसी है। अगर आप ये आईटीसी में पैसे इन्वेस्ट करते हैं या फिर विप्रो कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों, या फिर दोस्तों इन्फोसिस कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों, तो ये कंपनियां आपको रेगुलर डिविडेंड पे करती हैं। ये है दोस्तों डिविडेंड पे स्टॉक्स, जैसे कि आईटीसी हो गए, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया और इन्फोसिस, टीसीएस। ये जो कंपनियां हैं दोस्तों ये आपको डिविडेंड रेगुलर पे करती हैं और साथ ही दोस्तों ये भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। इसलिए दोस्तों ये आपको डिविडेंड के साथ साथ एक भरोसा भी देती हैं दोस्तों कि आपका पैसा कभी भी डूबेगा नहीं दोस्तों, क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनियां हैं। ये लार्ज कैप कंपनियों के स्टॉक्स हैं दोस्तों। ये निफ्टी 50 के लार्ज कैप कंपनियों के स्टॉक्स हैं जो कि आपको अच्छा खासा डिविडेंड देते हैं दोस्तों। इन्फोसिस दोस्तों क्वार्टरली डिविडेंड देता है। इसी तरह अगर एचयूएल की बात करें तो कई बार ये 6 माही डिविडेंड देता है, यानी 6 महीने पर डिविडेंड देता है दोस्तों। कई बार ये 1 साल पर डिविडेंड पे करता है अपने इन्वेस्टर और अपने शेयर होल्डर्स को। इसी तरह दोस्तों बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि आपको भर भर के डिविडेंड देते हैं। अगर आपके पास इन कंपनियों के हज़ार स्टॉक्स भी होंगे तो भी दोस्तों आप इतना पैसा कमा लेंगे, आपको कभी कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेकेंडरी इनकम है दोस्तों स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने का। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर चार्ट के माध्यम से दिखा देता हूँ दोस्तों इन्फोसिस ने अपने शेयर होल्डर्स को कब कब डिविडेंड दिया है। यहाँ साइड में आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है कि इन्फोसिस अपने शेयर होल्डर्स को कब कब डिविडेंड देती है और कब कब कितना कितना डिविडेंड दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। ये पर शेयर डिविडेंड पे करती है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। इसी तरह दोस्तों ये कंपनी लगातार डिविडेंड अपने इन्वेस्टर, अपने शेयर होल्डर्स को 1994 से लेकर देते आई है और साथ ही साथ ये अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर भी इश्यू करती है दोस्तों। यहाँ पर बोनस शेयर का भी फायदा होता है दोस्तों। यहाँ पर 3 फायदे होते हैं आपको बेसिकली। पहला फायदा शेयर एप्रिसिएशन का, दूसरा फायदा डिविडेंड का, तीसरा फायदा दोस्तों बोनस शेयर का। यानी अगर कंपनी ज़्यादा खुश हो जाती है, ज़्यादा हैप्पी हो जाती है, ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है, तो दोस्तों वो आपको आपके शेयर पर बोनस शेयर इश्यू कर देती है। मान चलिए दोस्तों आपके पास इन्फोसिस कंपनी के 200 शेयर हैं। अब कंपनी ने ये घोषित किया कि भाई जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी हमारे शेयर होल्डर हैं, हम अपने शेयर होल्डर्स को 1:1 पर बोनस शेयर इश्यू कर रहे हैं। यानी कि आपके पास अभी 200 शेयर हैं, लेकिन जब कंपनी अपने तरफ से बोनस इश्यू कर रही है 1:1 का बोनस शेयर, तो दोस्तों अब आपके पास 200 की जगह 400 शेयर हो जाएंगे।
कई बार दोस्तों शेयर स्प्लिट भी जारी करती है कंपनी। तो इन्फोसिस की एक शेयर का प्राइस ट्रेड कर रहा है 1600 रुपये के आसपास। अगर ये कंपनी आज ये निर्णय लेती है कि हम अपनी कंपनी का शेयर स्प्लिट करके इसे 3 पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं, तो दोस्तों अगर आपके पास 100 शेयर हैं इस इन्फोसिस कंपनी के, वो 100 शेयर हो जाएंगे 300 शेयर। लेकिन दोस्तों आपको एक शेयर अब दिखाई देगा दोस्तों 500 रुपये पर। ऐसा लास्ट टाइम यस बैंक के साथ हुआ था। यस बैंक का जो शेयर था वो 1600 से 1700 के आसपास ट्रेड कर रहा था। बाद में कंपनी ने डिसीजन लिया अपने शेयर को स्प्लिट करने का जो सबसे बड़ा रीजन होता है दोस्तों कंपनी के पास, ये होता है कि जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा इन बड़े स्टॉक्स में नहीं इन्वेस्ट कर पाते, इसलिए कंपनी को अपने शेयर को स्प्लिट करना पड़ता है। अब जिन लोगों के पास, जिन शेयर होल्डर्स के पास इन्फोसिस कंपनी के 100 शेयर हैं, अगर कंपनी डिसाइड करती है कि मैं 1600 का एक शेयर है, अब वहाँ पर 500 का एक शेयर होगा, लेकिन जिसके पास 100 शेयर है उसको 300 शेयर हो जाएंगे, उसके पास हो जाएंगे 300 शेयर। अब जो नए इन्वेस्टर्स हैं जो अप्लाई करेंगे शेयर्स बाई करने के लिए, उनको मिलेगा 500 रुपये पर एक शेयर। यानी अब जो इन्फोसिस शेयर का प्राइस है वो 500 रुपये पर शेयर हो जाएगा, जहाँ पहले 1600 रुपये 1500 रुपये पर शेयर हुआ करता था। इसे कहते हैं दोस्तों स्प्लिट शेयर। यहाँ पर दोस्तों फ़ायदा नहीं होता, बल्कि जो आपके पोर्टफोलियो में शेयर हैं उस शेयर आपके बढ़ जाते हैं, बस फ़ायदा नहीं होता है, आपके यहाँ पर शेयर बढ़ते हैं। तो इस तरह से दोस्तों इंडिया में भी हर साल लाखों इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स सिर्फ और सिर्फ स्टॉक्स पर डिविडेंड से पैसे कमाते हैं। तरीका कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और आपके पास कौन सा डिविडेंड पे स्टॉक्स है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। बहुत खुशी होती है यह जानकर हमें कि आपके पास भी इस कंपनी का शेयर है, या फिर आपके पास भी इन्फोसिस कंपनी का शेयर है, जिससे कि आप रेगुलर जो है डिविडेंड कमा रहे हैं। ये सुनकर, ये देखकर हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है दोस्तों कि आपके पास डिविडेंड पे स्टॉक्स हैं और आप भारत की कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि यहाँ पर हमें प्राउड फील होता है दोस्तों कि आप अपने भारतीय कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। डिविडेंड यील्ड का मतलब होता है शेयर प्राइस पर कितने % का डिविडेंड कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को दे रही है, उसे ही हम डिविडेंड यील्ड कहते हैं। दोस्तों हमारे मन में एक सवाल आता है कि अब हम कैसे पता करें कौन सी कंपनी या कौन सा शेयर हमें डिविडेंड कब देगा। तो दोस्तों इसके लिए सिंपल सी बात है, आपको सर्च करना है गूगल पर डिविडेंड पे स्टॉक्स। ये स्टॉक्स आमतौर पर डिविडेंड कब देते हैं इसका तो कोई भी नहीं पता कर सकता, क्योंकि दोस्तों वो डिपेंड करता है कंपनी के परफॉर्मेंस पर। तो इन्फोसिस, TCS, विप्रो और HUL जैसे स्टॉक्स आपके सामने आ जाएंगे। ये स्टॉक्स आपको रेगुलरली डिविडेंड पे करते हैं, और इनका पास्ट परफॉर्मेंस जो बताता है दोस्तों, ये रेगुलर अपने इन्वेस्टर्स, अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि दोस्तों ये जनरली बड़े स्टॉक्स हैं। इनमें जो दोस्तों शेयर की एप्रिसिएशन है वो थोड़ा कम होती है, इसलिए दोस्तों ये अपने इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने के लिए डिविडेंड पे करते हैं, ताकि वो अपने इन्वेस्टर्स को आकर्षित कर सकें और उन्हें अपने शेयर्स को बेच सकें। तभी ये आपको डिविडेंड ऑफर करते हैं, क्योंकि इनका जो एप्रिसिएशन है और नॉर्मली पूरे साल में 17 से 18% के आसपास ही रहता है। यानी कि ये शेयर सिर्फ और सिर्फ 16 से 17% का ही रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दे पाते हैं। कई बार ये 12 से 13% भी रह जाता है, लेकिन सिक्योर होता है दोस्तों। ये बहुत ही सिक्योर कंपनियां होती हैं जो कि आपको डिविडेंड के साथ साथ एप्रिसिएशन का भी फ़ायदा देती हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि डिविडेंड के फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं। तो देखो दोस्तों, डिविडेंड का पहला फ़ायदा तो ये है कि आप किसी भी कंपनी में अगर आप शेयर बाई करते हैं तो दोस्तों वहाँ पर आपको पहला एप्रिसिएशन का फ़ायदा मिलता ही मिलता है। उसके साथ साथ दोस्तों आपको डिविडेंड का ही फ़ायदा मिलता है, जो कि डिविडेंड कंपनी अपने हिसाब से आपके यानी कि अपने इन्वेस्टर्स को अपने शेयर होल्डर्स के बैंक अकाउंट में क्रेडिट करती है। ये डिविडेंड 5 रुपये पर शेयर हो सकता है, 10 रुपये पर शेयर हो सकता है, 100 रुपये पर शेयर हो सकता है। ये डिपेंड करता है उसके डिविडेंड यील्ड पर। जैसे कि हमने पीछे बात किया डिविडेंड यील्ड, यानी कि कंपनी के शेयर प्राइस पर कितने % का डिविडेंड कंपनी पे कर रही है, उसे ही डिविडेंड यील्ड कहते हैं। और डिविडेंड कितना देना है वो डिसाइड करती है कंपनी। और दोस्तों अब इसके नुकसान क्या हैं दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं। नुकसान ये है कि जिस भी डिविडेंड पे में आप अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, वो स्टॉक आपको नॉर्मली सालाना 15 से 16% से ज़्यादा का रिटर्न नहीं देते, वो सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड ही। तो ऐसे स्टॉक दोस्तों जो कि आपको डिविडेंड पे करते हैं, वो ईयरली आपको 14 से 15% का ही मूवमेंट दे सकते हैं, यानी 14 से 15% का ही आपको वह स्टॉक रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो
स्टॉक आपको ज़्यादा रिटर्न देते हैं वो आपको कभी भी डिविडेंड ऑफर नहीं करते। अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो दोस्तों आप डिविडेंड वाली कंपनियों में इन्वेस्ट कीजिए, आपको डिविडेंड मिलेगा, लेकिन ईयरली आपको 12% से लेकर 14% तक का ही रिटर्न मिल पाएगा उस कंपनी की स्टॉक में। लेकिन अगर आपको स्टॉक एप्रिसिएशन का फ़ायदा लेना है, आपको सिर्फ स्टॉक एप्रिसिएशन का ही फ़ायदा लेना है, तो दोस्तों आप ऐसे स्टॉक्स में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं जो आपको डिविडेंड नहीं पे करता। तो जनरली दोस्तों वो आपको सिर्फ और सिर्फ स्टॉक एप्रिसिएशन में ही आपको प्रॉफिट दिखाएगा। लेकिन दोस्तों स्टॉक एप्रिसिएशन में ये होता है कि मान चलिए अगर खुदा न खास्ता मार्केट डाउनफॉल में आ गया तो दोस्तों जो भी आपने स्टॉक एप्रिसिएशन में यानी कि स्टॉक की बढ़त में जो आपने पैसा कमाया है वो हो सकता है कुछ परसेंट टूट भी सकता है, यानी कुछ परसेंट उसकी गिरावट हो सकती है। लेकिन दोस्तों जो आपने डिविडेंड पे स्टॉक्स में जो पैसा कमाया है, जो आपने डिविडेंड पाया है दोस्तों, वो आपके सीधा अकाउंट में आता है। इसके साथ साथ जो आपने स्टॉक से एप्रिसिएशन कमाया है, जो आपकी स्टॉक का प्राइस बढ़ा है, वो आपका दोस्तों अलग फ़ायदा होता है। उसमें भी आपका हो सकता है 2 से 3% की गिरावट हो, इससे ज़्यादा गिरावट नहीं होती दोस्तों। इसलिए दोस्तों मेरी नज़र में, मेरे हिसाब से डिविडेंड पे स्टॉक्स बेस्ट स्टॉक्स माने जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब बात करते हैं क्या हमें डिविडेंड पे स्टॉक्स में लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों मेरा आंसर ये होगा कि जब तक आपको वह स्टॉक डिविडेंड दे रहा है और अच्छी ग्रोथ दे रहा है तब तक आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करके रखना चाहिए। जैसे कि आपको लगे कि अब ये डिविडेंड कम दे रहा है या फिर सिर्फ नाम मात्र के लिए डिविडेंड दे रहा है, उस टाइम आपको अपने स्टॉक की जो होल्डिंग है उसे कम कर लेनी चाहिए। मान चलिए आपके पास पहले 100 स्टॉक्स हुआ करते थे डिविडेंड देने वाले, अब उसको घटाकर कर सकते हैं आप 30 स्टॉक या 40 स्टॉक, क्योंकि अब वहाँ पर जो है दोस्तों आपको डिविडेंड कम मिल रहा है और आपको कम मुनाफा हो रहा है। तो दोस्तों आप और सर्च कर सकते हैं मार्केट में, बहुत सारी ऐसी कंपनीज जो कि आपको डिविडेंड पे करती हैं। तो आप चाहें तो डिविडेंड पे स्टॉक रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आपको पैसिव इनकम कमाना है, आपको अलग से रेगुलर इनकम कमाना है, पैसिव इनकम कमाना है, तो दोस्त आप अपने लिए डिविडेंड पे स्टॉक्स सर्च कर सकते हैं और आप उसके अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों जो नॉर्मल शेयर होते हैं जो डिविडेंड आपको कभी कभी देते हैं या फिर ना के बराबर देते हैं दोस्तों, उसमें भी आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। बस दोनों फर्क इतना है कि जो कंपनियां जो है अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड देती हैं, तो दोस्तों कुछ कंपनियां अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड ना देकर उस पैसे को दोबारा से अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करके अपनी कंपनी के कारोबार को बढ़ाकर अपने स्टॉक में अच्छी ग्रोथ लेकर आते हैं। आप दोस्तों अपने पोर्टफोलियो में कुछ परसेंट रख सकते हैं डिविडेंड पे स्टॉक्स, कुछ परसेंट रख सकते हैं नॉर्मल स्टॉक्स जो कि आपको अच्छी खासी ग्रोथ दे सके। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आई होप दोस्तों डिविडेंड से रिलेटेड आपको सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल गई होगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई जल्द से जल्द करेंगे दोस्तों। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।